एपिसोड 118 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि जो मिस फेंग थी ना, वो अपने पास अपने एक पूर्वज की आत्मा बुला लेती है, जिस वजह से मिस फेंग की पावर वहां पर बढ़ जाती है। और उस पावर को बढ़ता हुआ देखकर हमारा जियान का सारा ग्रुप चलता है, तो वो जिया के पास आकर उस फल की रक्षा करने लगता है। और अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचते हैं तो मिस फेंग चलती है ना, जिसकी शक्तियां बढ़ चुकी थी, मतलब कि जिसकी शक्तियां एक आत्मा के द्वारा बढ़ चुकी थी। तो मिस फेंग चलती है तो अपने हाथों को हिलाती है और उसके हाथों को हिलाती ही एक बहुत ही पावरफुल हमला हमारे जान की ग्रुप की ओर आगे बढ़ने लगता है। और भाई साहब, जैसे ही हमारा जान ये दिखता है कि उसकी ओर तेजी से एक बहुत ही खतरनाक हमला आ रहा है, तो जान का सारा ग्रुप चलता है तो उस हमले को रोकने के लिए अपनी शक्तियों को एकजुट करने लगता है। लेकिन इतने में ही हमारे जान के ग्रुप के सामने एक छोटी सी आवृत्ति आ जाती है और फिर वो वहां पर कहती है कि दुर्भाग्य से मेरे ड्रैगन पूर्वजों की आत्मा तुम्हारी फिनिक्स ड्रैगन पूर्वजों की आत्मा से मजबूत है, मतलब कि ताकतवर है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। और भाई जिया हमारी मतलब कि यह सोचती है। इतनी में जो मिस फेंग ने अटैक किया था ना हमारे जान के ऊपर एक गोल्डन कलर का कवच बन जाता है और वो अटैक उस गोल्डन कलर के कवच से टकराकर वहीं पर नष्ट हो जाता है। अब इतनी में सीनियर टियानो की नजर दोबारा से उन्हीं हड्डियों पर पड़ती है जो कि यहाँ पर डली हुई थी। वो हड्डियां चमक रही होती हैं। जब सीनियर टियानो उन हड्डियों को चमकते हुए देखते हैं तो वो जान से कहते हैं कि जान उधर देखो। और भाई जैसे ही वहाँ पर हमारा जान उन हड्डियों को देखता है तो वो समझ जाता है कि जिया ने भी अपने पूर्वजों को बुला लिया है। और भाई साहब, जब मिस फेंग ये देखती है कि उसके अटैक को इतनी आसानी से एक छोटी सी लड़की ने नष्ट कर दिया है, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब वो एक पल के लिए सोचने लगती है कि जान का ग्रुप यहाँ पर कैसे आया, जान के ग्रुप ने ये जगह कैसे ढूंढ ली। अब भाई साहब ये सोच ही रही होती है मिस फेंग, इतने में उसे याद आ जाता है कोई नॉर्मल व्यक्ति इस जगह को ढूंढ ही नहीं सकता, जरूर जान के ग्रुप में कोई ऐसा है जो कि मेरे क्लैन या फिर ड्रैगन जनजाति से आता है। और भाई साहब, जब वहां पर मिस फेंग ये सोचती है कि ड्रैगन जनजाति से कोई आता है, तो वहां पर वो कांप जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये जनजाति मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इतने में बुड्ढे को, मतलब कि जो काले कलर का बुड्ढा मिस फेंग के साथ आया था ना, वो भी समझ जाता है, इसलिए वो भी कांपने लगता है। कांपने क्या, वो तो अपनी चड्डी में सुसु कर लेता अगर उसके सामने एक असली ड्रैगन आ जाता है। लेकिन इतने में उस बुड्ढे को एक बात समझ में आती है और फिर वो वहां पर मिस फेंग से कहता है कि चिंता मत करो, अभी भी एक ड्रैगन बहुत छोटा है, मतलब कि जो भी सामने है ना वो एक अभी बच्चा है, इसलिए वो हमारा जाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए अपनी फिनिक्स जनजाति की आत्मा से इस पर हमला करो और इसे मार दो। और भाई साहब, जब लुई जुनजे वहां पर, मतलब कि पिंड लाइटनिंग पवेलियन का लीडर उस काले कपड़े पहने बुड्ढे की ऐसी बात सुनता है तो उसकी पिंड में तो सुसु निकल जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अगर यहाँ पर ड्रैगन जनजाति का कोई सदस्य मरा तो भाई साहब वो उसकी जांच करने के लिए बिंड लाइटनिंग पवेलियन आएंगे और तब वो लुई जुनजे में थप्पड़ पर थप्पड़ बजा बजाकर उसके गालों को लाल कर देंगे। इसलिए भाई साहब अच्छा होगा कि ये बुढ़ा इस ड्रैगन जनजाति के मेंबर से दूर रहे। लेकिन भाई वो बुढ़ा लुई जुनजे की मन की बातों को नहीं पढ़ सकता था, इसलिए वो मिस फेंग को आदेश दे देता है कि जान के ग्रुप को खत्म कर दो। और भाई साहब, जैसे ही मिस फेंग वहां पर ये सुनती है तो मिस फेंग चलती है तो अपने हाथों को हिलाती है और उसके हाथों को हिलाते ही उसके सामने एक उड़ता हुआ फिनिक्स बन जाता है, जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। अब इतने में फिनिक्स चलता है तो जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और भाई साहब, जैसे ही हमारी जिया उस फिनिक्स को अपनी ओर आती हुई दिखती है तो वो भी अपनी पूर्वज की आत्मा का उपयोग करती है और सामने एक पोर्टल ओपन कर देती है, क्योंकि जो हमारी जिया है ना उसके क्लैन में पोर्टल ओपन करना नॉर्मल है, कोई भी छोटा से छोटा बच्चा किसी भी पोर्टल को ओपन कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं जिया के पास तो अभी डाउ शेंग बंदे की आत्मा है, तो बहुत ही आसानी से जिया यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देती है। अब ये पोर्टल चलता है तो इस फिनिक्स को वहां पर निगल जाता है, मतलब कि खा जाता है, किसी भी आप मान सकते हो कि नष्ट कर देता है, जिस वजह से वहां पर मिस फेंग खून की उल्टियां करने लगती हैं। और भाई साहब, जब मिस फेंग अपनी इतनी पावरफुल फिनिक्स को इतनी आसानी से नष्ट होती हुई दिखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन अब मिस फेंग दोबारा से अपने सेंसरों को वापस में लाती है और एक और पहले से भी ज्यादा पावरफुल फिनिक्स को बनाकर हमारे जान के ग्रुप की ओर शूट कर देती है। और भाई साहब, जैसे ही जिया दोबारा से उसी फिनिक्स को अपनी ओर आती हुई दिखती है तो जिया चलती है तो अपने शरीर से बैगनी कलर की रोशनी निकालती है और उस रोशनी से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बनाकर उस फिनिक्स की ओर शूट कर देती है। और भाई साहब, जैसे ये ड्रैगन और वो फिनिक्स आपस में टकराते हैं तो वहां पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, ब्राउन, और चारों तरफ शक्तियों की वेव फैल जाती है। लेकिन इस बार जो मिस फेंग के पास जो आत्मा थी ना फिनिक्स की, वो भाई नष्ट हो जाती है वहां पर, और मिस फेंग वहां पर बुरी तरह से घायल होकर खून की उल्टियां करने लगती हैं। और भाई साहब, जब वो बुढ़ा ये दिखता है कि मिस फेंग, मतलब कि मिस फेंग की जो फिनिक्स आत्मा मदद कर रही थी
वो नष्ट हो गई है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब मैं इस सामने वाले ड्रैगन से नहीं जीत सकता, मतलब कि ड्रैगन वाली आत्मा से नहीं जीत सकते। और तो और जान के ग्रुप की पावर भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं जान के ग्रुप से भी नहीं जीत सकता। इसलिए अब ये बुड्ढा यहाँ पर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि अब शायद हमें फल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और भाई साहब जब वो सफेद बालों वाला आदमी जिसकी उम्र 30 साल की थी, जब वो उस बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी उस बुड्ढे से कहने लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे लगता है कि तुम बूढ़े होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी सिटियाने लगा है जो ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर वो फल हमारे हाथ से निकल गया तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और भाई साहब जब वो बुड्ढा उस सफेद कलर के बालों वाले आदमी की ऐसी बातें सुनता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर कहने लगता है कि शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैं क्या तुम्हारे दादाजी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन जनजाति की पूर्वजों की आत्मा है, इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतर अच्छा होगा कि हम यहाँ से चुपचाप निकल जाएं। हमारे पास अभी भी बाहर कई मौके होंगे इस फल को प्राप्त करने के, और अगर तुम यहाँ पर लड़े ना तो ये तेरे सफेद बार है ना, अब यार सफेद तो हो गए, अब काले होना तो मुश्किल है, डाई वगैरह लगाकर भले काले हो जाएं। खैर कोई नहीं, शॉर्ट में समझा देता हूँ। मतलब कि ये बुड्ढा यहाँ पर समझा देता है कि यहाँ पर हम इन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ से सटक लो पतली गली से, हमारे पास और भी मौके होंगे इनसे ए फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट को प्राप्त करने के, ठीक है। और भाई साहब उस बुड्ढे की सारे लोग बात मान जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि परिस्थिति जियान के काबू में है, इसलिए हम जियान के ग्रुप से नहीं जीत सकते, इसलिए हमारा यहाँ से एक पतली गली से निकलना ही अच्छा होगा। और भाई साहब यह कहते ही वो बूढ़ा आदमी चलता है तो अपना हाथ उठाता है, जिस वजह से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और भाई साहब जब हमारी जिया उन्हें ऐसे भागती हुई दिखती है तो जिया चलती है तो 2 कदम आगे बढ़कर एक पावरफुल हवा में मुक्का मार देती है, जिस वजह से उस मुक्के में दरार पड़ जाती है और पोर्टल खुलते 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 इस बूढ़े आदमी के पास जाने लगता है। और भाई एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है कि भागो यहाँ से। और भाई साहब इस बूढ़े आदमी की है कहती ही सभी लोग वहां पर तुगलू तुगलू कर भागने लगते हैं। और भाई लुई जुंजे चलता है तो वो तो अपनी लुंगी उठाकर गधे की तरह भागने लगता है, तुगलू तुगलू तुगलू। लेकिन एक बूढ़ा आदमी चलता है तो ये भी एक हवा में पावरफुल मुक्का लॉन्च कर देता है, जिस वजह से वहां पर दोनों मुक्के आपस में टकरा जाते हैं। और ये बूढ़ा आदमी चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है धड़ाक, और जल्दी से जल्दी इस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। लेकिन घुसने से पहले ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पर भाग जाते हैं। और भाई साहब जब हमारा जान इसे ऐसे भागते हुए दिखता है, मतलब कि इन सबको ऐसे भागते हुए दिखता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो हमारी जिया की ओर देखने लगता है। और भाई जिया चलती है तो धीरे धीरे नीचे जमीन पर आने लगती है और उसके शरीर पर जो बैगनी कलर की रोशनी जल रही थी ना, वो भी आराम आराम से गायब हो जाती है। और फिर वहां पर हमें हमारी जिया दिखने लगती है और वहां पर हमें दिखता है कि जिया का चेहरा पीला पड़ चुका है। इतने में हमारा जान चलता है तो जिया के पास आकर उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो। और भाई साहब ये हमारे जान ने पूछा ही था, इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली निकाल कर जिया के मुंह में रख देता है। और भाई जब वो गोली जिया के मुंह में जाती है तो जिया का चेहरा दोबारा से पहले जैसा होने लगता है। लेकिन अब इतने में जिया कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये आत्मा, मतलब कि ये मेरी ड्रैगन पूर्वजों की आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसे संभालने में मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई है। और भाई साहब जब हमारा जान वहाँ पर जिया की ऐसी बातें सुनता है तो वो उसकी पीठ थपथपाने लगता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, अभी भी उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमसे एक ड्रैगन फ्रूट छीन सकें। और भाई साहब जैसी जिया वहाँ पर एक बात सुनती है तो वो भी हमारी जान से कहने लगती है कि हाँ यहाँ पर वो एक फ्रूट हमसे नहीं छीन सकते, लेकिन मुझे लगता है कि वो बाहर इस फ्रूट को छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। और तो और वो अपने क्लैन से भी कुछ लोगों को बुलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे भी अपने क्लैन को, मतलब कि ड्रैगन जनजाति को खबर पहुंचा देना चाहिए ताकि वो मुझे यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आ सकें। और भाई साहब जब हमारा जान वहाँ पर जिया की इतनी गंभीर आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि जिया के लिए ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा खास है। अब यहाँ पर फिनिक्स जनजाति और ड्रैगन जनजाति के बीच थोड़ी बहुत और बातें चलती हैं और फिर उसके बाद हमारा जान कह देता है कि अब तुम्हें शायद इस फ्रूट को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम आ जाए। और भाई साहब जैसी जिया जान की ऐसी बातें सुनती है तो वो अपना तुरंत सिर हिलाती है और आगे उस प्लेटफॉर्म, मतलब कि उस चबूतरे पर जाकर उस पेड़ के सामने खड़ी हो जाती है। अब इतनी में जिया चलती है तो अपनी एक उंगली में कट लगा लेती है, जिस वजह से हमारी जिया का पूरा हाथ गोल्डन कलर के ब्लेड से ढक जाता है। अब इतनी में जिया चलती है तो इस फल से हाथ लगाती है। अब जैसी हमारी जिया इस फल से हाथ लगाती है तो ये फल चलता है तो जिया के अंदर समा जाता है और जिया के हाथ पर एक फल जैसी आवृत्ति अकेली पड़ जाती है। और भाई साहब जब हमारी जिया उस आवृत्ति को देखती है तो वो कुछ सोचने लगती है, लेकिन इतनी में जिया चलती है तो दोबारा से हमारे जान के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में अब मेरे ट्राइब के बुजुर्ग ही मुझे बता सकते हैं, इसलिए फिलहाल के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमें वो टियान क्लास की टेक्निक भी तो ढूंढना है। और भाई साहब जब हमारा जान जिया की वहाँ पर ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती है। और फिर क्या ये सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार
तैयार ही होती हैं और इसी तैयार होने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब आपको देखने को मिलेगी अगली वीडियो में एकदम धमाकेदार फाइट, जो कि शायद 2 एपिसोडों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका इंतजार कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड